हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश हनीड्यू का चैप्टर 6। दिस इज जोडीज फ़ोन के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर। जोडीज के फादर के साथ क्या हुआ था? जोडीज फादर हैड बीन बीटन बाय अ रेटल स्नैक। जोडी के पिता को, उसके फादर को एक रेटल स्नैक ने काट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। डो मीन्स हो गया हिरनी और पेनीज जोडी के पापा का नाम है। तो जो डो थी, जो हिरनी थी, उसने पेनी की लाइफ को, उसके जीवन को कैसे बचाया? द डोज हार्ट एंड लीवर वर यूज टू ड्रॉ आउट द स्नैक्स पॉइजन। जो डो था उसके हार्ट और लीवर का यूज स्नैक के, सांप के जहर को निकालने के लिए किया गया था। इन दिस वे द डो सेव्ड पेनीज लाइफ। इस तरह से डो ने पेनी की लाइफ को बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम। जोडी जो था फोन को घर क्यों लाना चाहता था? जोडीज फादर हैड किल्ड द फोन्स मदर डो टू सेव हिज लाइफ। जोडी के पापा ने जो फ़ोन की मदर थी उसको मार दिया था अपनी लाइफ को बचाने के लिए। दस इसलिए जोडी फेल्ट गिल्टी। जोडी को बहुत बुरा लग रहा था। एंड डिड नॉट वांट टू लीव द फोन अलोन। और वो नहीं चाहता था कि उस फ़ोन को, उस हिरन के बच्चे को अकेला छोड़ दे। एंड लेट इट डाइट ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स होता है भूख से, बहुत ज़्यादा भूख लगना। वो नहीं चाहता था कि वो भूख से मर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज अ मेल। जोडी को कैसे पता चला कि जो फ़ोन है, जो हिरन का बच्चा, वो मेल है? जोडी सॉ द स्पॉट्स ऑन द फोन। जोडी ने, स्पॉट्स मीन्स होता है धब्बे। जोडी ने जो फ़ोन था उसमें, उसके बॉडी में बहुत सारे धब्बे देखे। द स्पॉट्स ऑफ अ मेल फोन आर इन अ लाइन। और जो स्पॉट्स होते, धब्बे होते हैं मेल फोन में, वो क्या होते हैं? लाइन में होते हैं। वेयर एज ऑफ अ डो फोन दे आर एवरी विच वे। जबकि जो फीमेल हिरन होता है, हिरनी होती है, जिसमें उसके बच्चे में जो फीमेल होते हैं, उसकी बॉडी में जो स्पॉट्स होता है वो हर दिशा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजन्स। व्हाट वर दे। जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उनके साथ चले। इसके दो कारण थे, और वो कारण क्या थे? आंसर, जोडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजन्स। जोडी नहीं चाहता था मिलविल उसके साथ चले। उसके दो कारण थे। फर्स्ट था, इफ द फोन वॉज डेड। अगर फ़ोन क्या हो, मरा हुआ हो। और कुड नॉट बी फाउंड। और वो जोडी को ना मिले। ही डिड नॉट वांट मिलविल टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसकी डिसअपॉइंटमेंट देखे। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स हो गया निराशा, उसकी निराशा को देखे। नंबर 2, इफ़ द फोन वॉज अलाइव। अगर फ़ोन जिंदा हो, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट। जो मीटिंग होगी वो बहुत ही प्यारी होगी, बहुत ही लवली होगी और बहुत ही सीक्रेट होगी, गुप्त होगी। दैट ही कुडंट इंड्योर टू शेयर इट विथ एनीवन। इंड्योर मीन्स होता है चाहना, और वो नहीं चाहता था कि वो इसको किसी के साथ भी, एनीवन मीन्स किसी के साथ भी वो शेयर करे, इस मीटिंग को किसी के साथ भी शेयर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी एलोन। जो मिलविल था वो जोडी को अकेला छोड़ने में क्यों डर रहा था? मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी एलोन। मिलविल जो था जोडी को अकेले छोड़ने में डर रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स होता है डरना। वो डरा हुआ था। इफ़ द जोडी गॉट लॉस्ट। अगर जोडी खो जाए। एंड गॉट बीटन बाय अ स्नैक टू मीन्स भी, और उसे भी स्नैक काट ले। वो डरा हुआ था कहीं जोडी खो न जाए जंगल में, और उसे भी कहीं उसके पापा की तरह सांप काट न दे। नेक्स्ट, हाउ डिड द जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम। जोडी जो था फ़ोन को घर कैसे लेकर आया? जोडी ब्रॉड द फोन बैक होम बाय पिकिंग हिम अप इन हिज आर्म।
जॉर्डी जो फ़ोन को था अपने हाथों में उसे अपने भुजाओं में उसको पकड़कर ले आया। When जॉर्डी फेल्ट टायर्ड, जब जॉर्डी थक जाता था या जब जॉर्डी को थकान महसूस होती थी, ही पुट द फोन डाउन, वो फ़ोन को नीचे रख देता था। एंड अगेन पिक्ड हिम, और उसे दोबारा से पकड़ लेता था। आफ्टर सम रेस्ट, कुछ रेस्ट करने के बाद उसे वो दोबारा से पकड़ लेता था। लेटर ऑन द फोन फॉलोड हिम, बाद में जो फ़ोन था उसने उसका पीछा करने लग गया। जो फ़ोन था वो जॉर्डी का पीछा करने लग गया, पीछे पीछे चलने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डी वॉज फील्ड विद इमोशनल आफ्टर ही फाउंड द फोन, जॉर्डी तो था इमोशनल से भर गया था जब उसे फ़ोन मिला। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेज विच शो हाउ ही फेल्ट, क्या आप कोई 3 वर्ड या फ्रेज बता सकते हो जो कैसे उसकी फीलिंग को दिखाने के लिए, जो उसकी फीलिंग दिखाते हैं। The 3 words or phrases which show how he felt are as follow. Number 1, when he stroked its neck. Stroked means होता है सहलाना। जब जॉर्डी ने जो इट्स यहाँ पर किसके लिए, फ़ोन के लिए आया, जब जॉर्डी ने फ़ोन की नेक को सहलाया। द टच मेड हिम डिलीरियस, तो उसके टच ने जॉर्डी को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। डिलीरियस मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा खुश कर देना, एक्साइट हो जाना। नंबर 2, व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इट वाज हिज फ़ोन, जब उसे महसूस हो गया कि यह उसका खुद का फ़ोन हो गया है। ही वाज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, और वो खुशी से बहुत ज़्यादा उस लाइट हेडेड मीन्स होता है इतना खुश हो जाना जिसमें कुछ भी सोचने की समझने की क्षमता न हो, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। नंबर 3 है, व्हेन ही फाइनली ब्रॉड द फोन होम, जब फ़ोन को वो घर लेकर आ गया। हिज आइज वर ब्राइट, उसकी आइज जो थी बहुत ज़्यादा चमक रही थी। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड, गॉड मीन्स लौकी का एक कटोरा, लौकी से सूखी लौकी से कटोरा बनाया जाता है उसी का यहाँ पर उसी के बारे में दे रखा है। तो जो डियर था उसने जो कटोरे थे उसमें से कैसे दूध पी लिया। जॉर्डी डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, जॉर्डी ने अपनी फिंगर्स को उसमें डिप कर दिया, उसमें डुबो दिया मिल्क में। देन द फोन सक्ड हिज फिंगर, फिर उसने उन सक्ड मीन्स होता है चूसने लग गया जॉर्डी के फिंगर को। इन दिस वे, इस तरह से द फोन ड्रंक ऑल द मिल्क फ्रॉम द गॉड, इस तरह से जो फ़ोन था उसने जो गॉड था कटोरे में सारा मिल्क, जितना भी मिल्क रखा था सब पी लिया। Why didn't the phone follow Jody up the steps as he had thought he would? जो फ़ोन था उसने जो जॉर्डी के घर में जो स्टेप्स थी उसमें जाने से क्यों मना कर दिया, उसने क्यों फॉलो नहीं किया, जबकि उसे लगा था कि वो सीढ़ियों को चढ़ेगा, फ़ोन सीढ़ी को चढ़ेगा। एज द फोन इज अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि जो फ़ोन था वो जंगली जानवर था। इट इज़ नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू क्लाइम द स्टेयर्स इन अ हाउस, वो नहीं जानता था कि घर की सीढ़ियों में कैसे चढ़ा जाता है। वाई डिडेंट पेनी बोस्टर अलाउ जॉर्डी टू गो टू फाइंड द फोन एंड रेज इट, जो पेनी बोस्टर था उसने क्यों जॉर्डी को अनुमति दे दी कि फ़ोन को लेकर आओ और उसे पालो। पेनी बोस्टर अलाउड द जॉर्डी टू गो टू फाइंड द फोन एंड रेज इट, पेनी बोस्टर था उन्होंने जॉर्डी को अनुमति दे दी फ़ोन को लेकर आओ और उसे पालो। बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी अबाउट किलिंग हिज मदर, क्योंकि उन्होंने उसकी मम्मी को मारा था इसलिए वो बहुत बुरा फील कर रहे थे, बहुत बुरा उनको लग रहा था। What did Dr. Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? डॉक्टर विल्सन का उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है। इसका मीन क्या है, इसका मीनिंग क्या है? डॉक्टर विल्सन मेंट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो होम ही हैड किल्ड फॉर हिज ओन गेन बाय ब्रिंगिंग अप हर फोन। डॉक्टर विल्सन का कहना था कि तुमने जो ड्रो थी उसको अपने फ़ायदे के लिए तुमने उसको मार दिया था, अब तुम्हें
उसके बदले में उसके फ़ोन को पाल पोस के बड़ा करना चाहिए। हाउ डिड जॉर्डी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। जॉर्डी ने फ़ोन की देखभाल कैसे की जब उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। जॉर्डी लुक्ड आफ्टर द फोन लाइक अ मदर। जॉर्डी ने फ़ोन की देखभाल एक माँ की तरह की। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विथ हिज फिंगर डिप्ड इन मिल्क। उसने अपनी अंगुलियों को दूध में डुबोकर उसको दूध पिलाया। हाउ डज द जॉर्डीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम। व्हाई डज शी रिएक्ट दिस वे। जॉर्डी की मम्मी ने कैसा रिएक्ट किया जब उसने सुना कि जॉर्डी फ़ोन को घर लेने के लिए जा रहा है, और उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। आंसर, जॉर्डीज मदर वॉज सरप्राइज। जॉर्डी की मम्मी ने बहुत हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई। व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम। जब उसने सुना कि वो फ़ोन को घर लेने के लिए जा रहा है। शी रिएक्ट्स इन दिस वे। उसने इस तरह से इसलिए रिएक्ट किया बिकॉज क्योंकि शी डज नॉट वॉन्ट एनी एनिमल्स इन हर होम। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी एनिमल को अपने घर में रखना। यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।